हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। भजनकार दाऊद लिखते हैं, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, हे यहोवा अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी राजा दाऊद के समान परमेश्वर की स्तुति करें अपने हृदय की गहराइयों से और अपने जीवन भर उनका स्तुति गान करते रहें। और अभी गीत के इन शब्दों के साथ हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में तेरी सेवा करूँगा। इस जीवन भर में तेरी सेवा करूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु
की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 209 ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल के एक प्रमुख और बहुत अधिक उलझन में डालने वाले विषय पर मनन करने जा रहे हैं। वह विषय है अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा या योजना को जानना। प्रत्येक मनुष्य का मन जिज्ञासु होता है। मनुष्य बहुत कुछ जानता है, परंतु वह भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानता। मनुष्य के भविष्य को परमेश्वर पिता ने छिपा कर रखा है। इस संसार के अधिकांश लोग, जिनमें कुछ मसीही भी शामिल हैं, अपना भविष्य जानने या मालूम करने के लिए भविष्य में क्या घटित होने वाला है ज्योतिषियों, तांत्रिकों, ओझाओं के पास जाते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीहियों को इनके पास कदापि नहीं जाना चाहिए, परंतु इसके विपरीत अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए। संत पौलुस रोमियो के किताब के 12वें अध्याय के 2 पद में लिखते हैं कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। लेकिन प्रश्न उठता है कि एक आम मसीही अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकता है। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश देंगे, अतः संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं। गीत के शब्द है, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन के लिए कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और ये जो गीत हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसके गीतकार ने लिखा है कि हे प्रभु, मुझे अपने हाथों से अपना आकार दीजिए और आपकी मर्जी मुझसे पूरी कीजिए। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बार हम परमेश्वर की इच्छा जाने बिना अपनी मर्जी से अपने जीवन की योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपना समर्पण करते हैं, तो हमारी कोई इच्छा ही नहीं होती, परमेश्वर की इच्छा ही हमारी इच्छा होती है। तो आइए इस गीत को गाएं और कहें कि मेरी मर्जी नहीं परंतु आपकी मर्जी पूरी हो परमेश्वर, और मैं आपके संग संग चलूंगा। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी
एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना ईशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। यदि हम अपनी इच्छा से चलेंगे तो हम बिगड़ जाएंगे, हम बिखर जाएंगे। पर यदि परमेश्वर की इच्छा से चलेंगे, हमारा जीवन संवर जाएगा। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले,
अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 40 पद 1 से 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 40 पद 1 से 11। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता, उसका अध्याय 40 पद संख्या 1 से 11। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब 10वें और 11वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 40 पद 1 से 11। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है, और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता।
तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख, मैं आ गया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा कि वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 209वीं 209th ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने समस्त दर्शकों का भी जो इस समय अपने मोबाइल के समक्ष हैं या अपने अपने टेलीविज़न के सामने हैं, और आप सभी को मैं प्रेज़ द लॉर्ड कहता हूं। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि पूर्व में दी गई सूचना के अनुसार प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी हमने आप सभी की प्रार्थनाओं और आर्थिक सहयोग से बुधवार दिनांक 28 जुलाई को 28 जून को झुग्गी वासियों के झोपड़ियों की छत को ढांकने के लिए 105 पॉलीथीन के तिरपाल का वितरण किया। ये पॉलीथीन का तिरपाल हम प्रतिवर्ष उन लोगों को देते हैं जो भिक्षावृत्ति पर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, और इनमें से अधिकांश लोग कुष्ठ पीड़ित हैं। हमने उन्हें पॉलीथीन का तिरपाल मानसून के पहले इसलिए दिया, वैसे तो मानसून इस वर्ष आ चुका है, ताकि वे अपने घर गृहस्थी का और उसके सामानों का बचाव कर सकें, स्वयं का बचाव वो कर सकें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस बात के लिए भी हम देते हैं कि उन्होंने हमें मकान रहने के लिए दिए, ऐसे मकान जो बहुत पक्के हैं, जिसकी छत बहुत पक्की है। और मजाल है कि छत से एक बूंद पानी भी टपक जाए, चाहे वर्षा कितनी भी घनघोर क्यों ना हो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उन जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए प्रेरित करता है जिनके पास ऐसे मकान नहीं, पक्के मकान नहीं, जिसकी छत पक्की नहीं है। झुग्गी झोपड़ियों में वो रहते हैं और वास्तव में जरूरतमंद हैं। इस वर्ष हमें हमारी जो सीमा है, हम 80 पॉलीथीन कवर हर वर्ष बांटते आ रहे हैं, पर इस वर्ष हमें अधिक ही पॉलीथीन कवर
खरीदना पड़ा 105 पॉलीथीन के तिरपाल। और ये पॉलीथीन के तिरपाल अब बहुत महंगे हो चुके हैं। जो आर्थिक सहयोग अभी तक हमें मिला है उससे इसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि यदि आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपके सहयोग से हम इस बड़े काम को अंजाम हमने दिया है और हम आगे भी देते रहेंगे। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई रमेश के लिए। उनकी किडनी डैमेज है, साथ ही वो पीलिया से ग्रसित हैं। परमेश्वर पिता से हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं उन जुड़वा बच्चों के लिए जो अस्वस्थता के कारण आईसीयू में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उन दोनों जुड़वा बच्चों पर हो सके। हम प्रार्थना करते हैं बहन सीता के लिए, बुखार से पीड़ित हैं और उन्होंने लिखा कि बुखार से पीड़ित होने के कारण सुबह वो उठ नहीं पाती हैं, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम अपनी इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें चंगाई मिले ताकि उनके बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार का अवरोध ना हो। मानसूनी वर्षा का आगमन हो चुका है। प्रार्थना अनुरोध आया है कि धान की बोआई का जो काम है, धान बोने का जो काम है वो पिछड़ रहा है क्योंकि अतिवृष्टि हो गई है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि आने वाले कुछ दिन मौसम साफ रहे ताकि हमारे किसान भाइयों को लाभ मिले और वो अपने धान की बोआई अच्छे से कर सके। छत्तीसगढ़ी भाषा में संपूर्ण बाइबल के अनुवाद का कार्य पूरा हो चुका है। इस संबंध में सोमवार को एक सभा है। हमारे पास्टर डीहू चूंकि एक अच्छे अनुवादक हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के, वो इस सभा में जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके सुझाव से ये और दूसरे अन्य भाइयों के सुझाव से ये किताब जो पूरी बाइबल है छत्तीसगढ़ी भाषा में, संपूर्ण बाइबल, ये छप कर आ सके। प्रार्थना करते हैं भाई रामेश्वर के लिए कि ये प्रभु यीशु मसीह में आ सकें और विश्वास करें। प्रार्थना करते हैं बहन पूजा के लिए। उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पति के लिए प्रार्थना की जाए ताकि वो घर वापस आएं और वे दोनों एक साथ रह सकें। बहन पार्वती के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें एलर्जी से छुटकारा मिले। बहन हेमलता के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार पर सताव है, परमेश्वर पिता सुरक्षा प्रदान करें। भाई नरपति के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सके। भाई सोनू कलीसियाई संगति से जुड़ सकें, ऐसी प्रार्थना है। भाई रोशन नशे के आदी हैं, उन्हें नशे से छुटकारा मिले ताकि परिवार में शांति आ सके। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस अर्पणा के लिए जो इन दिनों बीमार हैं और उनके सिर में असहनीय पीड़ा हो रही है। परमेश्वर पिता की कृपा हो। प्रार्थना करते हैं कि कोई गंभीर बीमारी इसका कारण ना हो और जो उपचार किया जा रहा है परमेश्वर पिता की कृपा से उन्हें आराम मिल सके। आइए इन सारे निवेदनों को हम परमेश्वर पिता के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना करने की आत्मा हमें दी है। पिता, आपके वचन में हम एक नहीं अनेक बार पढ़ते हैं कि भक्तजनों ने प्रार्थनाएं की और आपने प्रार्थना को सुना है। उन लोगों ने प्रार्थना की जो संकट में थे और आपने उन्हें संकट से छुड़ाया है। पिता, आप दीन जन की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानते हैं, आप उसका उत्तर देते हैं और हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए
जिन्होंने प्रार्थना के महत्व को हमें सिखाया, हमें बताया पिता कि प्रार्थना आपसे एक बातचीत है। हम अपनी समस्याओं को, चिंताओं को, जीवन की कठिनाइयों को आप तक पहुंचा सकते हैं प्रार्थना के माध्यम से। ऐसे समय में जब संकट काल हो पिता, हम अपनी प्रार्थना को, निवेदनों को आपके सामने रख सकते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं पिता इस बड़े उपहार के लिए जिसे आपने हमें प्रार्थना के रूप में दिया और हम में से हर एक को उपकृत किया है और हमें अधिकार दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप तक पहुंच सकते हैं। तो पिता, हम अपने इन सारे निवेदनों को आपके सन्मुख रखते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, जितनों के नाम अभी हमने पढ़े हैं उन सभी के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर हैं और आप सर्वव्यापी भी हैं। यदि इस समय है हमारे पास, जबकि हम अपने निवेदनों को आपके सन्मुख रख रहे हैं, तो उनके पास भी हैं जिनके लिए हम निवेदन पढ़ रहे हैं। और हम जानते हैं पिता कि आप सर्व सामर्थी हैं, आपके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए पिता, ये सारे निवेदन हम आपके सामने रखते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपकी कृपा से हमने जरूरतमंदों को उनकी झुग्गी झोपड़ी की छत को ढकने के लिए पॉलीथीन के तिरपाल का वितरण किया है। आपकी सामर्थ हमें प्राप्त हुई है पिता, और हम धन्यवाद देते हैं अपने उन सभी लोगों के लिए जिनका आर्थिक सहयोग इस मद में अभी तक हमें मिला है। हमारी प्रार्थना है पिता कि हमारी आवश्यकताएं इस संबंध में और जो दूसरी अन्य आवश्यकताएं हैं वो भक्तजनों के द्वारा पूरी की जा सके। पिता, हमारा हृदय विचलित है मणिपुर में जो कुछ हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन लोगों के लिए, चाहे वो मसीही हो या किसी भी जाति के क्यों ना हो, जिनके ऊपर जुल्म सितम ढाए गए हैं, अत्याचार हुआ है। वे सारे लोग जो अन्याय का सामना कर रहे हैं, वे सारे लोग जिनका घर जला दिया गया, जिनका आशियाना उजाड़ा गया है और कलीसिया भवन को, आराधनालयों को भी नहीं बख्शा गया। पिता, हम जानते हैं कि इसके पीछे उन मनुष्यों की कार्यशैली काम करती है, उनकी विचारधारा काम करती है पिता, जो हिंसा पसंद करते हैं। और ऐसे लोग के हृदय में प्रेम करना एक बहुत बड़ी बात है, परंतु हत्या करना, किसी का लहू बहाना बहुत छोटी बात है। हमारी प्रार्थना है पिता कि ऐसे लोगों के हृदय में भी आपके प्रेम का बीज बोया जा सके। और होने दीजिए पिता, हिंसा करने वाले सारे लोग खामोश हो जाएं, आ जाएं प्रभु यीशु मसीह के पास और जाने कि केवल वे ही हैं जो उनके हृदय से नफरत की आग को दूर करके प्रेम का सागर बहा सकते हैं। पिता, फिर से मणिपुर के उन हर एक पीड़ित लोगों को आपके सन्मुख रखते हैं, उनके लिए कृपा चाहते हैं। अपने दर्शकों के लिए भी पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे बहुत से दर्शक हैं जिनकी संख्या प्रति सप्ताह हजारों तक पहुंचती है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि बहुत से लोग इस रविवारी आराधना का लाभ उठा रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन को संपन्न बना रहे हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि हमारे जितने दर्शक हैं वे इसका और भी अधिक प्रचार प्रसार करें, ताकि ऐसे लोग जो रविवारी आराधना से वंचित हैं इस आराधना का हिस्सा बन सकें, आपकी आशीषों को पा सकें।
हमारी प्रार्थना है पिता कि जो वचन के बीज बोए जाते हैं प्रति रविवार, वो लोगों के हृदय में स्थान प्राप्त करें, लोगों का हृदय अच्छी भूमि बन सके उस बीज के लिए, ताकि वे फल ला सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने उन दर्शकों के लिए जो बहुत सजग होते हैं, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, आर्थिक सहयोग देते हैं। उन सभी के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर वचन के प्रचार को, कि उसके द्वारा हम सीख सकें कि आपकी इच्छा आज हमारे जीवन के लिए क्या है। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे दर्शक भी हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या निर्माणाधीन कलीसिया भवन के छत की ढलाई के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए हमें गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी है हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से।
मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैंने पाई है आशीष यीशु से। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके चरणों की निकटता में आराधना के इस दरमियान आते हैं प्रेमी पिता, जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा एवं आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपके चरणों में अर्पित किया है। हम में से हर एक देने वाले पर अपनी दया और करुणा की दृष्टि रखिए प्रेमी पिता, और दया के द्वारा इन भेंटों को ग्रहण कीजिए प्रेमी पिता। प्रार्थना और विनती करते हैं, जो कुछ हम जीवन में अर्जित करते हैं वो हमारे बल और हमारी सामर्थ्य से नहीं होता प्रेमी पिता, परंतु आपकी करुणा के द्वारा होता है, क्योंकि आपने हमारे जीवन को निर्धारित किया है। और यदि हम उसे आपके हिसाब से जीते हैं, आपकी इच्छाओं को जान करके और आपकी इच्छाओं को पूरी करते हुए जीते हैं प्रेमी पिता, तो हमारे जीवनों में आशीषों के भंडार खोल दिए जाते हैं। और हम जानते हैं इन बातों को प्रेम पिता, और अपने जीवनों में देखते भी हैं। प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता, ना ये हमारी नौकरी है और ना ही हमारा बिजनेस है, परंतु जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह केवल और केवल आपके द्वारा हमें मिलता है। प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता, जो कुछ भी हमारे भाइयों बहनों हमने आपके नाम की और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए दिया है प्रेम पिता, वो आपके नाम के प्रचार को फैलाने वाला हो सके प्रेम पिता। प्रार्थना और विनती करते हर एक देने वाले मन को आप जानते हैं, जिन्होंने अपनी आशीषों को स्मरण करते हुए आपको दिया है प्रेम पिता, वे आपके द्वारा और भी आशीषित होने वाले हो सके, उनके जीवन में आपकी तरक्की उपलब्ध हो प्रेम पिता। प्रार्थना और विनती करते हैं, जिन लोगों ने अपनी कमियों घटियों से दिया है प्रेम पिता, आप उनके जीवन के कारणों को जानते हैं, और हम जानते हैं प्रेम पिता कि प्रभु यीशु के नाम से हर एक कर्ज और बोझ मिट जाता है। इसलिए होने दीजिए प्रेम पिता, जो लोग कष्ट में है वे आपके द्वारा शांति पाने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं, इन भेंटों को अपना स्पर्श प्रदान कीजिए प्रेम पिता, ताकि ये आपके राज्य की बढ़ती के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी हाथों में सौंपते और उनकी अगुवाई चाहते हुए इस विनती को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यशायाह अध्याय 58 पद 1 से 3, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से रोमियो अध्याय 12 पद 1 और 2, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। जीवित परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं धर्मशास्त्र से पहला पाठ पढ़ लूंगी। पुराने नियम से यशायाह 58 पद 1 से 3। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। परमेश्वर अपने सत्य जीवित वचन पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन।
दूसरे पाठ के लिए पवित्र शास्त्र के नए नियम में से निकालेंगे रोमियो अध्याय 12 पद 1 और 2। रोमियो 12 पद 1 और 2 और वचन में यहाँ यो लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये जीवित परमेश्वर का जीवित कलाम है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 21 से 27, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 21 से 27। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पद संख्या 21 से लेके पद संख्या 27 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों,